नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं द बघेली आम लोगों की आवाज। बढ़ती गर्मी ने मध्य प्रदेश में जहां लोगों का हाल बेहाल कर दिया है, तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बयान ने भी सियासी पारे को बढ़ा दिया है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को अभिनंदन लाल करार दिया था। उसी पर पलटवार करते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे रद्दी अध्यक्ष करार देते हुए दो कौड़ी का बताया। और यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कहा कि ये टपोरी लाल हैं। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी के ही और बीजेपी सरकार के ही सूबे के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को सबसे बेहतरीन नेता बताया था और विधानसभा में न होने की उनकी कमी का जिक्र भी किया था। तो फिर ये दोनों बड़े नेताओं के बीच में विरोधाभास क्यों? लेकिन सबसे पहले प्रदेश के तीन बड़े नेताओं की ये बयान सुनिए आप। जब प्रदेश में विकास की बयार चले तो इनका वो 2 कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष हाय रे करता फिरे। अरे शर्म आना चाहिए। आजादी के बाद कांग्रेस का ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा। 2.5 साल हो गए उनको मुख्यमंत्री बने। आप लोग जानते हो मोहनलाल अभिनंदन यादव, क्या नाम है उनका? मोहनलाल अभिनंदन। करो अभिनंदन, बजाओ ताली, जोरदार अभिनंदन करो एक बार करो। अरे कर दो मोहन यादव जी का अभिनंदन। कोई भी नहीं करना चाहते, वो तो जब कहते हैं करो जोरदार अभिनंदन। इनकी कमी होती विधानसभा में जब ये मुद्दों को उठाते थे तो पता लगता था कि मजबूतों की जितना अच्छा शासन चाहिए उतना ही अच्छा विपक्ष में चाहिए। बालाघाट की नर्सिंग की बच्चियां परेशान थी, उनको लेके जीतू जी स्वयं नर्सिंग पहुंचे गए। फिर हमको फोन किया और मैंने कहा कि चूंकि जीतू जी ने फोन किया है तो इनकी समस्या का समाधान गंभीरता से करना है, क्योंकि हम लोग एक ही बिरादरी के लोग हैं। पक्ष और विपक्ष और सरकार आती है और जाती है। तो आपने सुना इन तीन बड़े नेताओं का बयान। इन तीन बड़े नेताओं के बयान के सियासी क्या है मायने? हमारे साथ मौजूद हैं विजय विश्वकर्मा जी। विजय जी, आखिर वजह क्या है इन तीनों बड़े नेताओं की जो जुबानी जंग चल रही है, इसकी वजह क्या है? देखिए, अभी दर्शकों ने सुना जिस तरह से इस जुबानी जंग की शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने करी। जीतू पटवारी सतना में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को जिस तरह से उन्होंने ये अभिनंदन लाल और फिर मोहन लाल जोड़ के उनके लिए शब्द कहे थे, उसके बाद से फिर पलटवार करते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने जीतू पटवारी को टपोरी कहा। उसके पीछे की वजह जो अभी तक समझ में आ रही है, क्योंकि पहली बार ऐसा देखा गया कि डॉक्टर मोहन यादव इतने आक्रोशित और गुस्से में थे। उनका लहजा ही काफ़ी गुस्से में था और कांग्रेस का सबसे रद्दी बताने के पीछे वजह भी यही रही कि उनके अंदर जो गुस्सा रहा होगा उसकी वो भड़ास निकालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़। लेकिन दिलचस्प बात यहाँ पे विजय जी ये है कि प्रदेश सरकार में ही दो बड़े नेताओं के बीच में दो फाड़ कैसे है? एक तरफ जिस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को डिप्टी सीएम बेहतरीन नेता बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोहन यादव उनको सबसे रद्दी अध्यक्ष करार दे रहे हैं। देखिए, इसके पीछे कई मायने लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि कांग्रेस पिछले दिनों से काफ़ी आक्रामक हो गई है। प्रदेश के कई मुद्दे लगातार उठाए जा रहे हैं। सबसे प्रमुखता से जो मुद्दा उठाया है इंदौर का पानी का मसला, दूषित पानी से वहाँ पर जो मौतें हुई और उसके बाद मध्य प्रदेश की काफ़ी उसमें किरकिरी भी हुई कि स्वच्छता के पैमाने पर नंबर 1 रहने वाला इंदौर काफ़ी दूषित है और वहाँ का जिस तरह से पानी लोगों की जान ले रहा है, उससे देश भर में काफ़ी किरकिरी हुई। और उसके बाद से कांग्रेस आक्रामक लगातार बनी रही और यही वजह मुझे लगता है कि कांग्रेस पर जो मोहन यादव काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं, ख़ास तौर से सीएम जीतू पटवारी को लेकर जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको लगातार घेरने की वजह ही मानी जा रही है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि दूसरे
डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने उनकी पिछले दिनों काफ़ी तारीफ की थी, और उस तारीफ के पहले अगर हम जाएं तो वो दोनों ही एक मंच पर दिखे थे। एक समूह द्वारा आयोजन किया गया था जिसमें पत्रकारों के सम्मान में एक कार्यक्रम रखा गया था, और वहाँ पर दोनों ही लोग थे, जीतू पटवारी भी थे और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल भी थे। ऐसे में उन्होंने जो तारीफ के पुल बांधे वो काफ़ी सोचने पर मजबूर भी करते हैं कि विपक्ष में बैठे नेता की इस तरह से किसी नेता ने तारीफ करी हुई। और अगर हम इनके मायने समझें तो निश्चित तौर पर ये पार्टी के दो अलग डिप्टी सीएम और सीएम के बीच की कहीं ना कहीं खाई बनाने में ये काम कर रहा है, क्योंकि दोनों के जो बयान हैं काफ़ी मतभेद पैदा करते हैं। इससे जुड़े हुए कई लगातार अगर आप इंसिडेंट की सीरीज देखो, घटनाओं की सीरीज देखिए, तो अभी जैसे कि हाल ही में रीवा में जो नए कलेक्टर आए नरेंद्र सूर्यवंशी, ये आम पब्लिक के बीच में ये काफ़ी चर्चा का विषय थी कि जो कलेक्टर की नियुक्ति है वो शुक्ला जी के रोकने के लिए ये नियुक्ति की गई है। और उसकी वजह भी बताते गए कि जब भी मोहन यादव लगातार रीवा आते हैं तो उनके कार्यक्रमों से डिप्टी सीएम की दूरी रहती है। वनस्पति आप देखिए जो सिद्धार्थ तिवारी हैं, तो सिद्धार्थ तिवारी मुख्यमंत्री के ज़्यादा करीब देखे जा रहे हैं। बिल्कुल। आप अगर हाल ही के एक महीने की अगर फोटो आप गूगल करिए कि मुख्यमंत्री के साथ फोटो, तो आपको सिद्धार्थ तिवारी के सबसे ज्यादा फोटो मिल जाएंगे और विरले मिलेंगे राजेंद्र शुक्ल के साथ। तो इस पर भी लोग जो है तो बीच बीच में ये चर्चा करते हैं कि क्योंकि सिद्धार्थ तिवारी राजेंद्र शुक्ल के पड़ोसी हैं और सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इसीलिए तवज्जो सिद्धार्थ तिवारी को दी जा रही है। इसके क्या मतलब है? देखिए, अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव के लगातार यहाँ पर दौरे होते रहे और महीने में 1-2 दौरे हो ही जाते हैं। चूँकि उनकी ससुराल भी रीवा है, इससे खास लगाव है और उन्होंने मंचों पर जाहिर भी किया है कि मैं रीवा इसलिए आता हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे काफ़ी लगाव है। उनका ससुराल भी है। बिल्कुल। और जहाँ तक आपने अभी कलेक्टर की बात करी, उसके पहले मैं चलता हूँ तो यहाँ पर जिन लोगों ने तारीफ करी है कलेक्टर की, वही लोग यहाँ के प्रशासन की जमकर आलोचना भी करते रहे। बात करते हैं अगर विधायक अभय मिश्र की, वो लगातार यहाँ पर प्रशासन को लेकर काफ़ी आक्रोशित रहे और जिस तरह से उनके साथ कई मामले हुए, पिछले दिनों विधानसभा में भी उन्होंने काफ़ी हंगामा किया था। ख़ास तौर से पुलिस पर सवाल उठाए थे कि पुलिस उनको फर्जी मुकदमों में फंसाने की कोशिश कर रही है। ख़ास तौर से उस दौरान जो एसपी थे विवेक सिंह, उन पर उन्होंने काफ़ी आरोप लगाए थे। इवन कलेक्ट्रेट में भी वो लेट गए थे और उन्होंने अनशन शुरू कर दिया था वहाँ पे कि कलेक्टर जो है तो राजेंद्र शुक्ला जी के इशारे पे काम करती। अब वही अभय मिश्र जो है तो नरेंद्र सूर्यवंशी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल। वजह ये थी कि उस समय कलेक्टर प्रतिभा पाल जी थी और प्रतिभा पाल जी किसी मसले में उनको वहाँ पर जो एक बैठक थी उस बैठक में बुलाया नहीं गया था, उसकी सूचना उनको नहीं दी गई थी। इससे वो नाराज होकर वहाँ पर विरोध स्वरूप आए और कलेक्ट्रेट में उन्होंने धरना दिया। सूर्यवंशी जी यहाँ पर आए और हाल ही में जो नगर निगम आयुक्त हैं वो भी उन्हीं के जिले से लाए गए रीवा। तो ऐसे करके यहाँ पर 3 तबादले हुए थे। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर 3 तबादले जो हुए उसमें कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और एसपी, तीनों कुछ दिनों के दौरान ही उनको रीवा से भेजा गया। विजय जी, विरोधाभास एक जगह हो तो ये संयोग हो सकता है, लेकिन विरोधाभास कई जगह दिखे तो ये महज संयोग तो नहीं हो सकता। पहली बात कि राजेंद्र शुक्ल जिस तरीके से आपने देखा उनके करीबी हैं केपी त्रिपाठी जी, जो पूर्व सिमरिया से विधायक रहे हैं। उनका मसला आपको याद होगा, चौराठा थाना में अभय मिश्रा और उनके दोनों लोगों की गुटों के बीच में जब विवाद हुआ था तो केपी त्रिपाठी चौराठा थाना अपने जनबल के साथ जो है वहाँ पहुँचे हुए थे और दबाव डालने, पुलिस पर दबाव डालने की कोशिश की थी। और उसके बाद हुआ क्या कि पार्टी की छीछा लेदर हुई और पार्टी
के शीर्ष नेतृत्व ने जमकर इसमें फटकार भी लगाई। केपी त्रिपाठी जी को इसमें हिदायत भी दी और चेतावनी भी दी थी, बातें हुई थी, जैसे पार्टी के अंदर खाने से बात आई। तो क्या ये तो जग जाहिर है कि केपी त्रिपाठी जी शुक्ला जी के राइट हैंड है ना, उनके सबसे करीबियों नजदीकियों में से एक है, और उनको पुलिस से संघर्ष करना पड़े अपनी बात रखने के लिए और कार्रवाई करवाने के लिए। एक घटना हो गई। दूसरी घटना हो गई कि यहाँ पे जिस तरीके से अभय मिश्रा जी तारीफ कर रहे हैं कलेक्टर की। तीसरी बात हो गई कि जो सीएम के जो कार्यक्रम हैं उनमें शुक्ला जी की जो कहना चाहिए कि दूरी है, ये भी चर्चा का विषय बनती है। ये सब आखिर क्या कहते हैं? देखिए, जहाँ तक केपी त्रिपाठी जी की बात है, चूँकि वो अभय मिश्र के प्रतिद्वंदी थे और महज चंद वोटों से हारे थे। एक ही विधानसभा पर दोनों जनों ने अच्छी मजबूती के साथ वहाँ पर चुनाव लड़ा और कुछ ही वोटों से वो हार गए। उसके बाद से आम जनता के बीच में ये बात तो है कि दोनों प्रतिद्वंदी हैं, साथ में चुनावी प्रतिद्वंदी तो हैं ही, एक ही विधानसभा से दोनों ताल्लुक़ रखते हैं। और ये भी बात सही है कि केपी त्रिपाठी जी राजन शुक्ल जी के काफ़ी करीबी हैं, सभी कार्यक्रमों में भी साथ में रहते हैं और रीवा के बाहर भी वो अक्सर देखे जा सकते हैं। उस घटना को लेकर अभी तक यही मान के जा रहा था कि उसमें भारतीय जनता पार्टी केपी त्रिपाठी जी के साथ नहीं थी, क्योंकि लगातार एक पूर्व विधायक का थाने में धरने पर बैठना, और ऐसा पहली बार रीवा में देखा गया था जब कोई सत्ता पक्ष का नेता एक थाने में जाकर धरना दे, और ख़ास तौर से वहाँ की जो पूरी परिस्थितियाँ बनी और लंबे समय तक धरना प्रदर्शन जारी रहा, और फिर जाकर सांसद जी को वहाँ पर जिला अध्यक्ष जी गए और तब जाके वो धरना टूटा। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसमें जो सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में मतभेद की जो खबरें बार बार ये जो सोशल मीडिया पे लोगों के बीच में तैरती हैं, तो क्या इनमें दम भी है? क्या ये वजह भी ईर्ष्या की हो सकती है कि क्योंकि डिप्टी सीएम पहले उद्योग मंत्री रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व से उनकी नज़दीकी है, और चूंकि उद्योग मंत्री रहे तो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनसे उनके संबंध हैं, इसीलिए उन्हीं के उद्योग मंत्री रहते, ऊर्जा मंत्री रहते हुए यहाँ पे एशिया का जिसमें नाम आता है कि मेगा सोलर प्लांट लगाया गया, एयरपोर्ट का भी विस्तार हुआ। तो क्या ये असुरक्षा का डर भी है मोहन यादव जी को शुक्ला जी से? देखिए, इसमें एक बड़ा विज़न जो है उनका, राजन शुक्ल जी जिस तरह से यहाँ पर विकास के लिए जाने जाते हैं और विंध्य को उन्होंने काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुँचाया। इसका एक उदाहरण मैं बताना चाहूँगा कि कुछ दिनों पहले कैलाश विजयवर्गीय ने एक बयान दिया था जिस पर उन्होंने ये कहा था कि मुझे रीवा से जलन होती है, और ख़ास तौर से जब मैं राजन शुक्ल जी को देखता हूँ तो मुझे बड़ी जलन होती है। उसके पीछे की वजह उन्होंने ये बताई थी कि रीवा और विंध्य क्षेत्र जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है और राजन शुक्ल उसको तेज़ी के साथ बढ़ा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इंदौर भोपाल उसके पीछे हो जाए। तो ये तो मानकर आप चलिए कि जो राजन शुक्ल जी का विज़न है वो काफ़ी विकास को लेकर है, और इससे बड़े बड़े नेता असुरक्षित महसूस अपने आप को करते हैं। दरअसल दर्शक यही समझना चाहते हैं, आपने जिक्र किया कैलाश विजयवर्गीय का। अभी बीच बीच में कैलाश विजयवर्गीय और मोहन यादव के बीच में मतभेद की खूब खबरें आपने सुनी होंगी, देखी होंगी सोशल मीडिया में। जिनसे मोहन यादव के मतभेद हैं वही नेता राजन शुक्ला की तारीफ कर रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी शुक्ला जी की तारीफ कर रहे हैं, जबकि कैलाश विजयवर्गीय की भी बातें आ रही थी कि मोहन यादव से उनके बीच में भी 36 का आंकड़ा है बहुत सारे इंदौर के मुद्दों को लेकर। दूसरी तरफ जिन जीतू पटवारी के मुख्यमंत्री मोहन यादव रद्दी करार दे रहे हैं, टपोरी लाल कह रहे हैं, उन्हीं नेता के बारे में पूर्व में डिप्टी सीएम ने कहा कि उनकी कमी खलती है विधानसभा में। तो ये इतना बड़ा विरोधाभास क्या कहता है कि ये क्राइसिस ऑफ लीडरशिप है या फिर प्रेशर पॉलिटिक्स है? देखिए, ये दोनों मायने इसके निकाले जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ये सीनियर लीडर हैं और जिस तरह से
विधानसभा के चुनाव में एकदम से पर्ची निकली और डॉक्टर मोहन यादव को सीएम का पद मिला, उसके बाद यहाँ पर जो दिग्गज थे, कई बड़े नेता दिग्गज बैठे के बैठे रह गए, जिनका चुनाव के पहले काफ़ी जिक्र हो रहा था और ये उम्मीद भी थी कि उनको कहीं ना कहीं सीएम का पद नवाजा जाएगा। जिसमें आप देखिए कि कैलाश विजयवर्गीय जी का भी नाम था, प्रहलाद पटेल जी का भी नाम था, और वही प्रहलाद पटेल अब रीवा के प्रभारी मंत्री हैं। ऐसे में ये जो दिग्गज नेता थे, आम जनता की इनके प्रति सिंपैथी तो है ही है, इनके साथ वो वोट बैंक के साथ एक जनाधार भी है जो उन्हें सीएम के पद के रूप में वो देखना चाहती है। उसी तरह से राजेंद्र शुक्ल जी की अगर हम बात करें तो विंध्य में लोग चाहते हैं कि वो सीएम हों, और ये उनका स्नेह है, यहाँ की जनता का स्नेह है कि उन्हें उस रूप में वो देखना चाहती हैं। अब इससे कोई नेता भयभीत हो, ये उसके बारे में अब कहना बड़ा मुश्किल है कि वो उसको किस बात का भय है। बड़े नेताओं के भी बीच में असंतोष, महत्वाकांक्षा या फिर क्राइसिस ऑफ लीडरशिप या प्रेशर पॉलिटिक्स, ये जो कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो जाहिर है, इसीलिए कहते हैं कि जंग और सियासत में सब कुछ जायज है। लेकिन ये कितना जायज है ये आप लोगों पर छोड़ते हैं। प्लीज़ इस एपिसोड और चर्चा पर आपकी राय क्या है, कमेंट के जरिए जरूर जाहिर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट ही हमारा मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। धन्यवाद।